कपकोट के ग्लेशियर एरिया में शवों के बरामदगी नहीं होने से मल्लादानपुर क्षेत्र के गांव के ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने इसे सरकार तथा प्रशासन की विफलता करार देते हुए कहा कि घटना के 5 दिन बाद भी शवों को बरामद नहीं किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि जंगल में पड़े शवों को जानवरों ने क्षतविक्षत कर दिया होगा। कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरफाण ने भी प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वह बीते 3 दिन से क्षेत्र में हैं तथा ग्रामीणों के साथ मौके पर जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन है कि उन्हें साधन मुहैया नहीं करा पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि स्थानीय ग्रामीणों की उपेक्षा कर रहे हैं तथा उनकी मदद लेने से कतरा रहे हैं। सुनाडुआ जो ग्लेशियर है उसमें पश्चिम बंगाल के 5 पर्यटक, उनके साथ हमारे यहाँ की लोकल गाइड एक और उनके साथ 4 पोर्टर यहाँ से निकले थे। 12 तारीख को जातौली से उन्होंने कठिलिया के लिए मूव किया था। उसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाया है इस बीच। तो 17, 18, 19 को भारी बारिश और बर्फबारी हुई। उसकी संभावना को देखते हुए 20 तारीख की शाम को उनमें से 4 पोर्टर कठिलिया आके वॉकी टॉकी से हमसे संपर्क करते हैं कि हमारे साथ ये घटना होगी। जो उनमें से 5 पर्यटक वेस्ट बंगाल से थे वो वहीं पर बर्फबारी और ठंडे से मर गए। उसके अलावा जो हमारे यहाँ के लोकल गाइड थे खिलाफ सिंह जी, वो वहाँ पर नहीं पाए गए। तो इसकी खबर 20 तारीख को हमें मिली। उसके बाद हमने 20 तारीख की शाम को ही शासन और प्रशासन तक ये खबर पहुंचा दी थी। लेकिन आज दुख की बात यह है कि 22 तारीख हो गई है। इसमें प्रशासन की टीमें जरूर आई हैं, पटवारी जी आए हैं, तहसीलदार मैडम आए हैं। तो लोगों को यही आश्वासन दिया जा रहा है कि कल हेली आ रहा है, कल आ रहा है। और उनके पास जो टीम है SDRF की, NDRF की, उनके पास वहां पर जाने के लिए जो साधन होते हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। हमारे यहाँ से पहले दिन था 11 तारीख को और 5 क्लाइंट थे, मतलब बंगाली, और हम एक गाइड था और 4 पोर्टर थे। उनके नाम है, एक खिलाफ सिंह हो गया, गाइड हो गया। हम 4 लोग पोर्टर थे और मेरा नाम सुरेश सिंह दानो है और तारा सिंह दानो और विनोद सिंह दानो और कैलाश सिंह दानो। 12 को जातौली गए थे। उसके बाद 13 को कठेलिया, 14 को मैकतौली, फिर और 15 को मैकतौली से फिर कठेलिया, 16 को बैलूनी टॉप, 17 को फिर भंडार गए थे। वहाँ से मतलब 17 को मतलब पूरा मौसम खराब हो गया। शाम से 4:30 बजे से बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी वहाँ। फिर 18 को हम जब कनाखड़ा पास के लिए जा रहे थे तो ज़्यादा ही बर्फबारी होगी और पूरा बर्फीला तूफान शुरू हो गया। फिर और जब वापसी में आ रहे थे हम नीचे कठेलिया के लिए, तो फिर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई और लोग ठंडे से सिकुड़ने लग गए और बर्फ भी जमने लग गया। और फिर जब नीचे को आ रहे थे तो उसके बाद बस ठंडा हो गया और टेंट लगाने का कोई व्यवस्था नहीं ठहरी क्योंकि तूफान चल रहा था बहुत ज़्यादा। और आते रहे फिर एक जगह एक बंगाली थोड़ा ठंडा ज़्यादा हो गया, वो मरने के कगार पर आ गया। मतलब वो ज़्यादा ठंडा हो गया, उसको भीग गया और पूरा जमने लग गया, हाथ पाँव जमने लग गया उसके। तो उनको मतलब आधे रास्ते में मतलब बोल रहे थे पानी चाहिए। और एक हमारे साथ में था पोर्टर, वो उठ ही नहीं पा रहा, चल ही नहीं पा रहे थे मतलब। तो उसको कंधे में उठा के थोड़ा नीचे तक लाए तो उनकी बस की नहीं थी। फिर आधे रास्ते में हमने रख के फिर पानी पिलाया तो फिर भी नहीं चल पाए। तो उसके बाद आए हम, फिर खिलाड़ी जो हमारे गाइड थे वो बोल रहे थे एक पोर्टर आगे से चल दो। जो हमारे आगे के बंगाली 4 बंगाली बचे हुए थे वो आगे चलो, फिर गाइड भी हम पीछे से रह गए, 1-2 पोर्टर पीछे रह गए। और बोल रहे हो फिर वो भी ठंडा होके बहुत तबीयत खराब हो गई सबकी। अच्छा। बर्फीला तूफान बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो आज भी वही स्थिति होने लग गई थी जो कल स्थिति थी। और पीछे आप देख रहे हैं सुंदरढुंगा ट्रैक रूट पर फिर बादलों का अंबार शुरू हो चुका है। और कल ही प्रशासन हमसे ये कह रहा था कि हम सुबह 6 बजे से यहाँ पर चॉपर से जो है तत्काल जो है रेस्क्यू करवाएंगे, लेकिन अभी तक कहीं पर भी हमको प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो आमद होते हुए नहीं दिख रही है। तो हम पहले ही इस बात को कह चुके थे कि भैया सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में आप सुंदरढुंगा ट्रैक पे हेलीकॉप्टर का रेस्क्यू कराओ और जितने भी लोगों को मॉनिटरिंग हो सकती है उतने लोगों की मॉनिटरिंग करवा सकते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ना प्रशासन हमसे कहीं पर भी सहयोग की बात कर रहा है, नहीं प्रशासन
कहीं हमारे से बात करने की कोशिश कर रहा है। एकमात्र सैटेलाइट तहसीलदार महोदय के पास है, कहीं बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो भाई बात ही नहीं करा पा रहे हमारी तहसीलदार भी। पता नहीं हमको कौन से देश का नागरिक समझ रहे हैं, भारत का समझ रहे हैं या नेपाल का समझ रहे हैं, समझ में नहीं आ पा रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम हम सब लोग जब इस दुख की घड़ी में सरकार के साथ खड़े हैं, प्रशासन के साथ खड़े हैं, तो भाई कहीं ना कहीं क्षेत्र के अनुभवों का, क्षेत्र में लोगों का पूरा सहयोग लेने की पूरी कोशिश प्रशासन ने भी करनी चाहिए, सरकार ने भी करनी। मुझको नहीं लग रहा कि लोकल लोगों का सहयोग प्रशासन लेके अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करे, क्योंकि प्रशासन सोच रहा होगा कि हमें जो है अपने स्वयं के रेस्क्यू से जो है अपनी पीठ थपथपाएं, लेकिन जब तक स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं लेगी तब तक अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते। जबकि स्थानीय लोगों को जो ट्रैक रूट है, कोई पोर्टर है, कोई गाइड है, कोई नेचर गाइड है, उन सबको स्थलीय निरीक्षण करके पूरी वस्तु स्थिति का पता है। जबकि प्रशासन जो है मात्र SDRF को बगैर इक्विपमेंट के भेज रही है, और 4 दिन से इनके हेलीकॉप्टर में इक्विपमेंट पड़े हैं। बगैर इक्विपमेंट के जब अपने कर्मचारी को ये लोग भेजने की कोशिश करेंगे तो मुझको नहीं लगता कि भाई बहुत बड़ी उपलब्धि इनको मिल जाएगी। और हम चाहेंगे कि भाई स्थानीय लोग जो नेचर गाइड है, पोर्टर है और दूसरे स्थानीय लोग जिन्होंने कई दफा जो है क्षेत्र का ज्ञान रखा है, उन लोगों को ले जाकर प्रशासन सहयोग करे, और प्रशासन सहयोग ले तभी ये जो ऑपरेशन है वो सफल हो सकता है। सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना है, क्योंकि सिंधारी क्षेत्र में हमारे काफ़ी लोग लोकल के भी 42 जो लोकल के लोग थे, उसमें कुछ बाहर के लोग थे, उसमें 5 लोग की डेथ हुई की आशंका बताई गई है, और एक लोकल का अपना जो पोर्टर था उसकी भी मृत्यु हुई है। और हम लोग खुद प्रमुख जी हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, मैं स्वयं घाटी गांव गए थे, और वहां से हमने प्रशासन से भी बात की है और माननीय मुख्यमंत्री से भी दूरभाष से बात की है। और उस दिन से लगातार आज 3 दिन हो गए हैं, 2 हेलीकॉप्टर जो है यहाँ रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा मौसम साथ नहीं दे रहा है। और जैसे ही मौसम ठीक होता है, उन सबको जो हमारे लोकल के लोग थे वो तो सब सुरक्षित आ चुके हैं, और शेष जो 5 लोगों की डेथ की घटना बताई गई है, उसमें शीघ्र ही उनको लाने का प्रयास जारी है। और मुझे लगता है कि शीघ्र वो उनको जो अपना सुरक्षित स्थान है वहाँ पर लाया जाएगा। मेरा नाम आनंद सिंह है। तो मेरा भाई खिलाफ सिंह जो है कलकत्ता से टूरिस्ट बंगाली लोग आए थे। 5 बंगाली इधर से जातुली गए, जातुली से कठलिया गए, कठलिया से मैकतोली गए, मैकतोली से कठलिया आए, कठलिया से देवीकुंड गए, देवीकुंड से नाकुंड गए। और उसके बाद जो है ये बर्फबारी हुआ, तब वहाँ से नीचे लौट के आ रहे थे, और सुबह 6 बजे तो इतनी बारिश चल गया। बारिश चलने के बाद जो है तूफान जैसा हवा पानी चल गया, बर्फ गिर गई। तो उसके बाद क्या हो गया, तो कुछ बंगाली को, कोई कलकत्ता का कोई टूरिस्ट मेंबर, उसको कोई घटना जैसा आना शुरू हुआ। फिर हमारे पोर्टर लोगों ने क्या किया, उसको पानी पिलाया तो थोड़ा सा ठीक था। उसके बाद क्या किया, उन लोगों ने दम छोड़ दिया। दम छोड़ने के बाद मेरा भाई खिलाफ सिंह गाइड था, तो उसको थोड़ा हार्ट अटैक हुआ, पता नहीं क्या चीज हुआ, इन्हीं पोर्टर भाई को पता है। तो ये लोग, एक लोग, ये हमारा लड़का है, इधर ही का गाँव का पोर्टर है, तो ये पकड़ के लाया नीचे। तो उसके बाद ये भी थक गया होगा, ठंडा हो गया होगा, तो ये भी नीचे आ गया। तो उसके बाद ये मेरा हमारे घर पर रहता तारा सिंह, तो इससे भी कहा मेरा भाई ने थोड़ा सा, तारा सिंह बेटा मेरे को बाजा ले जा। तो ये भी बोलता है आजा सजा, पीछे आजा, मैं आगे निकलता हूँ। तो उसके बाद ये भी निकल के आया। वो मेरा भाई जो है वहाँ गुजर चुका है, अभी तो सार्जन पर सार्जन आ चुका है। कल हम यहाँ से जातुली गए थे, जातुली जाने के बाद हमारा ग्राम वाचम प्रधान पटवारी, 2 पटवारी आए। उन लोगों ने हमको जो है, हम जा रहे 20-30 आदमी, तो वहाँ से आगे बढ़ रहे थे, इन लोगों ने मना किया। आज मेरे भाई को 5 दिन हो गया,
हमारी कितनी मना किसने किया आप लोगों को वापस आने के लिए? वापस आने के लिए हमारा पटवारी जी ने, पटवारी जी 2 पटवारी हैं, तो पटवारी जी ने कहा, तो उसके बाद हमारा प्रधान जी ने भी बोला शासन प्रशासन आ रहा है, तो इसके आगे जाने के लिए मना किया। वो आएंगे तो तब हम भी जाएंगे, ठीक है, इसने भी गलत नहीं किया। फिर उसके बाद हमारा कोई विधायक भरियाल जी विधायक साहब, हमने जातुली से कोई बात की, उन लोगों ने कहा कल हेलीकॉप्टर आ रहा है तो यहाँ उतरेगा, तुम लोग रिस्क वाले टीम सब लोग नीचे आ जाओ। 21 हुआ तो कल हम शाम को लौट के रात को अंधेरे में पहुंच चुके हैं। तो हम सुबह इधर एलिफाइड गिरन में गए तो हेली आ रहा है करीब कम से 100-150 आदमी इकट्ठा हुए। तहसीलदार आए, उनके पुलिस वाले आए, रिस्क वाले टीम आए। तहसीलदार ने क्या कहा, हेलीपैड आ चुका है, रेगी कर रहा है। हमने क्या कहा, हमारे तो गले गले लगी है, कहाँ रेगी हो रहा है। इस तहसीलदार ने हमको बहुत परेशान कर दिया, मतलब झूठा आरोप करवा दिया, मतलब आ रहा है नहीं आ रहा, मना कर दिया। उसके बाद तो फिर हम लोग गुस्से में, गांव वाले भी आए, प्रधान लोग, हम सब लोगों ने ये कहा तो आना है तो ये बताओ, नहीं तो कल हमको क्यों वापस लौट आया। नहीं तो हमने भाई का हम जो है लास्ट डेड बॉडी लेके आते थे। अब हमारे भाई का 5 दिन हो गया, कब शासन पर शासन आएगा, कब हम उनको जल संस्कार करेंगे। अब कल ये हो गया, अब हम खुद गांव वाले, हमारे प्रधान लोगों ने, हम ग्राम सभा वाचन वाले ने, सब जो है 100 आदमी हैं, 20 है, 30 है, सब हम सहयोग से हमारे गांव वाले ऊपर जा रहे हैं उनको भाई को ढूंढने के लिए। हम ये है जो हमारे गांव का मेरा भाई की डेड बॉडी है उसको लाएंगे, जो बंगाली है बाहर के उन पर हम हाथ नहीं लगाएंगे। हमने तहसीलदार को भी बात किया, तहसीलदार हमको कोई देखभाल नहीं हो रहा है, यहाँ पुलिस वाला है उसका देखभाल नहीं हो रहा है। तो हमको जो है हमारे कोई यहाँ गांव वालों की कोई वैल्यू नहीं है, इनके साथ करी नहीं, वैल्यू कुछ नहीं हो रही। संभावना ऐसे थी तो ये लोग हमारे पोर्टर लोग जो है अच्छी तरीके से खबर देते तो मेरा भाई बच सकता था। जब ये भाई लोगों ने नीचे आए, ये हमने उधर नीचे कैंप में आए तो वहां से कोई व्यवस्था होता, साधन होता तो बच जाते। तो उसके तीसरे दिन इन लोगों ने, भाई से कोई ओके टोके था, इन लोगों ने बड़ा मुश्किल से वहां से फोन किया। तो उसके बाद क्या किया, 4 टूरिस्ट मर गए, एक खिलाफ सिंह, एक टूरिस्ट लापता है का। तो उसके बाद हमारे दिल में भी गलत जैसा लग गया। तो उसके बाद में इनको पूछा तो खिलाफ भी खत्म ही हो गया, कोई टूरिस्ट भी खत्म ही हो गया। तो भेजा क्यों फिर मॉनिटरिंग का सामान नहीं ये तो प्रशासन के शिकार करने की आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है। मैडम एक चीज है, आपके बाद प्लानिंग नहीं है, वेल इक्विपमेंट नहीं है, तो फिर बुलाए क्यों इन लोगों को? गाँव वालों को खाली क्यों कल से गुमराह कर रहे हैं? मतलब बिना प्लानिंग के और बिना सिस्टम के सब कुछ चल रहा है, मतलब हवाई चल रहा है सब। ऐसे में देखो हमारे तो ये स्थिति हो गई। 2013 से पहले भी लोग पर्यटन को देख रहे थे, अब आज स्थिति हो गई 2013 के बाद की स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। वो पर्यटन के क्षेत्र में आ ही नहीं रहे, डर के मारे इधर को। कभी कोई हो जा रहा, कभी कोई जा रहा, कभी नहीं जा रहा। 3 दिन में क्या इम्प्रूवमेंट आप बताइए ना, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है, जीरो है। मतलब 3 दिन से बेस कैंप आपने खाती बना रखा, जबकि आपका बेस कैंप ऊपर बन जाना चाहिए था, पठलिया बन जाना चाहिए था, जातुली बन जाना चाहिए था। मतलब यहाँ पर बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, सो जा रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ काम नहीं हो रहा है। नहीं सो पा रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब प्रोग्रेस बताइए। हम लोग कुछ भी मतलब 1% प्रोग्रेस है। हम लोग अगर इसका मतलब ना, हम लोग कुछ नहीं कह रहे, हम तो आपका हेलीकॉप्टर में भी अभी मैम सीधी बात, आपका हेलीकॉप्टर में बैठ के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हो जाता है, देहरादून से कोर्ट में बैठ के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हो जाता है। तो फिर अब हेलीकॉप्टर यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हेलीकॉप्टर देहरादून से यहाँ आए थे तो आगे मूवमेंट करना था ना, कुछ तो प्रोग्रेस होनी थी। कल भी मैंने डीएम साहब को कहा, मैंने कहा भाई लाइट वेट हेलीकॉप्टर मंगाओ, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर जितना हल्का हेलीकॉप्टर होगा उतना, और सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर मंगाओ। हमारे पास केदारनाथ में सब सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। आप केदारनाथ के हेलीकॉप्टर को कहो भाई, अरे गवर्नमेंट किसी को भी एक्वायर कर सकती है, क्या उसमें क्या डर लग रही किसी को भी? कोई जरूरी है आपकी किसी एक ठेकेदार का हेलीकॉप्टर एक्वायर करके भेज दो, जाएगा वो हेलीकॉप्टर वाला उसमें। सरकारी अब आदमी तो कल से मरा है, पता लग रहा है जानवर उठा के किसी इंसान को कहीं दूसरी जगह फेंक दिया होगा,
फिर जो है ढूंढने में लग जाओगे। नहीं दिखा तो हमको इसलिए बोल रहे सर, जो उनके साथ जो 4 फोटो आए हैं नीचे, उनको विलम्ब न मिला बंगाल वाले, उनको कहाँ डाले सकते, अगर बॉडी नहीं मिलेगी क्या होगा। ये देखिए ना, बिना लोकल के सपोर्ट के आप कर नहीं सकते। किसी भी लोकल के आदमी से पूछ लीजिए अगर इसमें वहाँ कोई जा सकता है। मेरा सुझाव लेते तो मैं तो यही कहता, जो आपने कल एडवांस पार्टी भेजी थी जातोली, उसको रात वहीं रोको और आज सुबह उसको मूवमेंट कराते हैं। और मूवमेंट करा के देखो, वो बहुत अच्छे लोकेशन पे पहुंच के पूरी रैकी कर लेता है। चॉपर आता है, चॉपर को हम पूरा जो भी टोपो मैप होता, जो भी वहाँ की ग्राउंड की रिपोर्ट होती, वो बताता है। 1-2 लोग जो एक्चुअल लोग हैं वो एक्चुअल बताते हैं। और यहाँ से हमारा जो रसद हल्का फुल्का उनके लिए ड्राई फ्रूट ये वो चीजें होती, हेली के साथ हम बेचते हैं। हमने 2013 में यही करा। आगे हमने ड्रॉपिंग कराई और आर्मी वालों को भेजा, पीछे हमने उनका सामान भेज दिया। आप अपना 2 या 3 दिन का रसद ले गए वो साथ में, पटवारी भेजा हमने, सब भेजे साथ में। और पीछे से हमने हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करा दिया सामान उनका, पैकेट में ड्राई फ्रूट सब खाने के लिए उनके लिए। और तब तक वो लोग तो कोई बात नहीं, तो कठलिया में ही मिल गए। वही कह रहा हूँ ना, कल मॉर्निंग में भी हेलीकॉप्टर आता है, 4 घंटे उसी में लग गए। और मैंने कल भी डीएम साहब को कहा, आप सुबह 5 बजे से हेलीकॉप्टर चलवाइए। 5 बजे से अगर हेलीकॉप्टर चलाएंगे, आपको 8 बजे तक सॉल्टी करने में, रैकी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, सूरज वो वहाँ से 2-3 चक्कर मार लेगा और खाती से हमारे 2-4 बंदे चले जाएंगे वहाँ, लोकल के 1-2 बंदे और 1-2 SDRF के लोग आए हुए हैं। इनको मेडिकल चेकअप के लिए नीचे खाती हॉस्पिटल ला रहे हैं। हाँ, हॉस्पिटल मैं ये कह रहा हूँ, पहले इनको ठीक ठाक करो। जो लोग हैं वो कल हेलीकॉप्टर भेज करके कल ही करते हैं ये सब। हम अभी वापस जा रहे हैं ना। मैं वहाँ ऊपर बात करके प्रशासन से, शासन से, फिर हेलीकॉप्टर भेजते हैं यहाँ। आप लोग आ जाओ नीचे, आप लोग नीचे आ जाओ अभी खाती में, खाती भेज नीचे हॉस्पिटल को उनको, ठीक है। सर वहाँ से अप डाउन कराएंगे? हाँ, वहाँ से अप डाउन कराएंगे खाती से। हम अभी लौट रहे हैं, अभी बातचीत करते हैं, कल सुबह आ जाएगा वो। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।